आज उलमा के नज़दीक हमारे नबी के नाम पर दुरूद का पढ़ना वाजिब है। और मेरे प्यारो, हदीस पाक में दुरूद पाक न पढ़ने वाले के मुतालिक बड़े सख्त से सख्त अल्फाज का जिक्र किया है। किसी हदीस में कंजूस कहा है, किसी हदीस में जालिम कहा है, किसी हदीस में जहन्नम को इख्तियार करने वाला कहा है, किसी हदीस में जन्नत के रास्ते से भटकने वाला कहा है। सख्त से सख्त अल्फाज दुरूद पाक न पढ़ने पर हदीसों में बयान फरमाए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान के बाद इस उम्मत पर सबसे ज्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात है। मेरे भाइयों, जब भी दुरूद पाक पढ़े तो इस तसव्वुर के साथ दुरूद पाक पढ़े कि हम जितना भी दुरूद पाक पढ़े हम हमारे नबी पर कोई एहसान नहीं करते हैं और न हमारे नबी हमारे दुरूद के मोहताज है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है। एक मर्तबा अल्लाह ने पूछा, बोलो पूछने वाला कौन? एक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने पूछा किससे? हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे महबूब, ये सहाबाए किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ये कयामत तक के आने वाले इंसान आप पर दुरूद पढ़ेंगे। क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? हदीस पाक का मफहूम, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब क्यों? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह तू जानता है मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी शान बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी अजमत बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी शराफत बयान करते हो, बल्कि मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब जब ये उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं आप उन पर जहन्नम को हराम करते जाते हो। और हदीस पाक में लिखा है दुरूद पढ़ने वाले पर जहन्नम की आग तो दूर की बात जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाएगा। हदीस कुदसी का मफहूम, अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब अगर ये इंसान आप पर दुरूद न पढ़े तो? हमारे नबी खामोश। आप अपनी उम्मत का नुकसान नहीं चाहते थे, आपने उम्मत के साथ खैरखाई का मामला किया है, उम्मत के साथ भलाई का मामला किया है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े आसमान के फरिश्ते आप पर दुरूद पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ने फिर पूछा मेरे महबूब अगर ये इंसान, ये जिन्नात, ये फरिश्ते, ये चरिंदे, ये परिंदे, ये समंदर में रहने वाली मछलियां, कोई मखलूक आप पर दुरूद न पढ़े तो? हमारे नबी खामोश, इसलिए कि आप अपनी उम्मत का नुकसान नहीं चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, ये जिन्नात आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, ये फरिश्ते आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, ये चरिंदे, ये परिंदे आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, मैं रब्बुल आलमीन आप पर दुरूद पढ़ने वाला हूँ। तो जिस पर अल्लाह दुरूद भेजते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत है? और कुरान करीम के 22वें पारे में मौजूद है, अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबसे पहले अल्लाह फरमाते अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों को हुक्म होता है, ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी जितना हो सके मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ते रहो। तो मेरे प्यारो दुरूद पाक की वईदे तो बड़ी ज़बरदस्त, न पढ़ने की वईदे बड़ी ज़बरदस्त बयान फरमाई, इसलिए मैं वईदों को इसलिए जिक्र नहीं करता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम तो दुरूद पाक पढ़ते ही पढ़ते हैं। अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए। और उलमा ने लिखा है सारी इबादतें मरदूद हो सकती है। जैसे एक आदमी ने नमाज पढ़ी, हो सकता है कि उसकी नमाज में गलती हो गई, मरदूद हो गई। एक आदमी ने रोजा रखा, उसका रोजा मरदूद हो सकता है। एक आदमी का सदका मरदूद हो सकता है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसके मरदूद होने का कोई एहतिमाल है ही नहीं, बल्कि अल्लाह उसको अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाते हैं। इसलिए जितना हो सके दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहो। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती अगर तू अपने कारोबार के मामले में परेशान है, रोजी में बरकत नहीं है, मेरी जात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह हलाल पाकीदा रोजी का अपने फजलो करम से इंतजाम फरमाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती तेरे घर में जवान बेटी है, तेरे घर में जवान बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई और शादी के लिए तू परेशान है, मुनासिब रिश्ता मिलता नहीं है, मेरी जात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह आसमान से अच्छे रिश्ते का
इंतजाम फरमाएंगे। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती तेरी शादी हो चुकी लेकिन घर में औलाद नहीं हो रही है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह पाक नेक साले औलाद के पैदा होने का फैसला फरमा देंगे। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती तू गरीब है, तूने लोगों से कर्ज मांगा है, अब तुझमें कर्ज अदा करने की हिम्मत नहीं है, तेरे पास ऐसे कोई असबाब नहीं है कि तू लोगों का कर्ज चुका सके, लोगों के कर्ज को अदा कर सके, मेरी जात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह पाक तेरा पहाड़ जितना कर्ज होगा तब भी अपने फजल व करम से अदा फरमा देगा। तो मेरे प्यारो, दुरूद पाक तो बहुत बड़ा खजाना है। तो